नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं पैट्रिक टाइम और मैं हूं अंकुर यादव। वक्त है आज के बुलेटिन का और सबसे पहले देखते हैं आज के बुलेटिन की बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले, पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश के विधायकों पर लगातार कोरोना का हमला। भाजपा के एक और विधायक दिव्यराज सिंह कोरोना पॉजिटिव। राज्यसभा चुनाव के दौरान सकलेचा के संपर्क में आए थे। कांग्रेस की सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर 30 जून को काला दिवस मनाएगी कांग्रेस। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर किया गया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में अनलॉक का 29वां दिन। धीरे धीरे कम हो रहे कोरोना के मामले। इंदौर में अब 100% स्टाफ के साथ काम करने की मंजूरी मिली। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 30 जून को हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां उनकी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि शिवराज और सिंधिया के बीच नए बनने वाले मंत्रियों को लेकर सहमति बन चुकी है। अब शिवराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी दिल्ली में मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रास्ता साफ होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को दोपहर नई दिल्ली में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल के विस्तार और उसके संभावित नामों को लेकर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार की शाम को हो सकता है। इसमें पाला बदलने वाले विधायकों के मंत्री बनने का भी रास्ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के इस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 30 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। इस पर मुख्यमंत्री ने सिंधिया का आभार जताया है। अब आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में किन लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में करीब 25 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इनमें सिंधिया समर्थकों की संख्या 10 और भाजपा कोटे के 15 मंत्री शामिल होंगे। सिंधिया समर्थकों के नाम और विभाग को लेकर निर्णय सिंधिया और शिवराज की मुलाकात के साथ ही तय हो गया है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पिछली सरकारों में मंत्री रहे कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस बार भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भोपाल में भाजपा के आला नेताओं के साथ मंथन के बाद कुछ पुराने नामों को ड्रॉप भी किया गया है। वहीं ऑपरेशन लोटस के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विधायक संजय पाठक, अरविंद भदौरिया, रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इंदौर से उषा ठाकुर या रमेश मेंदोला को जगह मिल सकती है। इसके अलावा लल्लूराम वैश्य, नीना वर्मा, रामखिलावन पटेल, प्रेम सिंह पटेल, सुरेंद्र पटेल, पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक भी दावेदारों में शामिल हैं। वहीं सिंधिया कैंप से इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी का नाम तय किया गया है, क्योंकि ये लोग पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, रणवीर सिंह जाटव, बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर काला दिवस मनाने की तैयारी में जुटी है। 100 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अचानक गिर गई थी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब कांग्रेस सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएगी। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में 30 जून को कांग्रेस सरकार गिरने के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। भाजपा सरकार द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं कांग्रेस इस दिन को काला दिन के रूप में मनाने के लिए तैयार है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हथियाई है। कांग्रेस सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएंगे। इसी साल 20 मार्च को कमलनाथ ने विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 23 मार्च को चौथी बार शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। कल 30 तारीख को लोकतंत्र की हत्या का 100वां दिन है। 100 दिन पहले कमलनाथ जी की चलती हुई व्यवस्थित रूप से चलती हुई सरकार को उन्होंने 22 विधायकों की खरीद फरोख्त के साथ गिराया था। उसके 100 दिन हो रहे हैं।
कल कांग्रेस जन काले झंडे लेकर और पानी गिर गया तो काली छतरी लेकर इसका विरोध करेंगे कि ये लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन हो गए हैं और कांग्रेस इसका मुकाबला करेगी और लोकतंत्र के हत्यारों को आने वाले चुनावों में जनता भी सबक सिखाएगी और कांग्रेस भी सबक सिखाएगी। वहीं इस बीच 29 जून को पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। खासतौर पर युवक कांग्रेस ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की। भोपाल, बालाघाट और छतरपुर में युवक कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी साइकिल लेकर सड़क पर निकले। उन्होंने पेट्रोल पंप के आसपास मौजूद लोगों से बातचीत की और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर लोगों की पीड़ा जानी। दलगत राजनीति से, विचार से, जात पात से, धर्म से, गरीब अमीर से ऊपर उठकर एक ही बात कि मोदी जी ध्यान दो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। शिवराज सिंह जी, आपने तो वादा किया था, मोदी जी ने 35 रुपये में डीजल पेट्रोल करूंगा, अब तो इसको 100 रुपये पे ले जाने लगे। तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, ये मैं समझता हूँ सब लोग इससे सहमत होंगे जो पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये भावना आज की मोदी जी, देश की राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर महंगाई कम करो। देश भयावह स्थिति में, मिडिल क्लास भयावह स्थिति में, जब लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था मद्दी हुई तब आपको बढ़ाना घटाना था रेट, सहायता करनी थी जनता की, तो आपने रेट बढ़ा दिए, महंगाई के चाबुक मार दिए, जो गलत है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है पूरे देश में महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। ये आज के देश के एक एक नागरिक की आवाज है, इसको पहचानो और आगे बढ़ो। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के विधायकों पर कोरोना का हमला लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के बाद अब भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके पहले भाजपा के ही एक और विधायक ओम प्रकाश सकलेचा भी कोरोना की चपेट में आए थे। रीवा के सिरमौर से विधायक दिव्यराज सिंह को कोरोना हो गया है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसा माना जा रहा है कि वे विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में आने के बाद ही कोरोना वायरस की जद में आ गए। रीवा जिले के सिरमौर से भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। विधायक का 27 जून को सैंपल लिया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.एस. पांडे ने बताया कि विधायक को फिलहाल किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। चिकित्सकों की टीम घर पर ही उनकी लगातार देखभाल कर रही है। उल्लेखनीय है कि विधायक गत 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने भोपाल गए थे। यहाँ वह विधानसभा में मतदान के दौरान जावत से विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में आए थे। बाद में सकलेचा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में अनलॉक का 29वां दिन है आज और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि इसकी मारक क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है, जो एक बड़ी राहत की बात है। 29 दिन अनलॉक के होने के बाद हॉटस्पॉट इंदौर जैसी जगह पर अब 100% स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति मिल गई है। वहीं नवंबर और दिसंबर में यहाँ के शादी घरों में विवाह भी हो सकेंगे। हालांकि मुरैना में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। चंबल इलाके के राजस्थान से सटे जिलों में अब भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 13,186 पहुंच गई है। इंदौर में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं राज्य में कुल 7 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 557 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। मुरैना जिले में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। शनिवार को यहां पर 40 लोग संक्रमित पाए गए थे। रविवार की रिपोर्ट में 24 नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इंदौर में भी रविवार को कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। लगातार दूसरे दिन 4 मरीजों की मौत भी हुई। राजधानी भोपाल में भी हर रोज करीब 40 के आसपास मरीज मिल रहे हैं। रविवार रात 35 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद भोपाल में आंकड़ा 2740 तक पहुंच गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि मौत का आंकड़ा सिर्फ 94 पर ही स्थिर है। भोपाल में अब तक 2037 मरीज ठीक भी हो चुके हैं।
लॉकडाउन के समय से ही 50% स्टाफ से काम कर रहे सरकारी दफ्तरों में अब 100% कर्मचारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट इंदौर में सोमवार से सरकारी दफ्तरों, अर्धशासकीय कार्यालयों, निगम आदि में पूरी क्षमता से काम शुरू हो गया है। वहीं मैरिज गार्डन संचालक अब नवंबर और दिसंबर की भी बुकिंग ले सकेंगे। गार्डन मालिक 2 दिन पहले कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मांग रखी थी कि देवउठनी 11 के बाद शादियों की शुरुआत होती है। ऐसे में बड़ी संख्या में नवंबर और दिसंबर के ऑर्डर मिलने लगे हैं। इस पर कलेक्टर ने उन्हें ऑर्डर लेने की अनुमति दे दी है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। और हमारे इस चैनल को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।